दोस्तों, एक फोन कॉल ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक तहलका मच गया है सिर्फ एक फोन की वजह से। मेरे साथ भरत जी हैं, आपको बताएंगे कि यह फोन पर बातचीत का खेल कहां से शुरू हुआ है, कौन बात कर रहा है और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे फंसता नजर आ रहा है। भरत जी, किसके बीच में बातचीत हो रही है जिसने हंगामा मचा दिया? चंद्रकांत जी, एक नहीं दो। अच्छा, दो फोन कॉल है। दो फोन कॉल ने हड़कंप मचा दिया है। एक फोन कॉल राजनाथ सिंह का और दूसरा फोन कॉल बी सुदर्शन रेड्डी का। अब इन दोनों फोन कॉल की जो दूरी है वो भी सेम थी, लेंथ थी वो भी सेम थी, राज्य था वो भी सेम था, सब कुछ सेम था। दो फोन कॉल एक ही राज्य के भीतर घुसते हैं, एक ही राज्य के भीतर जाते हैं, एक ही राज्य में कुछ ही दूरी पर दोनों फोन गनगनाते हैं, दोनों पर बात होती है और उसके बाद मामला चारों तरफा चित्त हो जाता है, मामला बदल जाता है। अच्छा। पहला फोन कॉल पहला फोन कॉल करते हैं राजनाथ सिंह जगन मोहन रेड्डी को। अच्छा, भाई साहब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को फोन करते हैं और उनसे समर्थन मांगते हैं। कहते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाई साहब समर्थन करिए, आपके पास तो लोग हैं, सांसद हैं। ये बात हो जाती है। ये बात होने के बाद ये बात मालूम चलती है चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू राजनाथ सिंह के साथ एनडीए की सरकार में इस समय समर्थन में है, समर्थन दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार चलवा रहे हैं। बैसाखी नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू की पकड़े हुए हैं। जब चंद्रबाबू नायडू को इस बात का पता पड़ता है कि राजनाथ सिंह के यहाँ से या हमारे ही एनडीए से जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन आ रहा है, उनके लोगों का वोट लेने के लिए फ़ोन आ रहा है और बिना हमको कॉन्फिडेंस में लिए फ़ोन आ रहा है, बिना हमको कॉन्फिडेंस में लिए उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू नाराजगी दिखाते हैं। क्योंकि इससे पहले ये जो बात सामने आई थी कि नायडू और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में बातचीत हुई है और इस बातचीत में वोट मांगे गए हैं, फलाना ढिमकाना, ये सब बाहर कहने वाले थे जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी के खेमे से ये बात बाहर आई कि बी सुदर्शन रेड्डी और नायडू के बीच बातचीत चल रही है, नायडू कि कुछ लोग उधर वोट कर सकते हैं या ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तभी नायडू को ये बात मालूम चल जाती है और नायडू इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि हमारे ही राज्य में हमारे ही खिलाफ राजनीति करने वाले, हमारी ही सत्ता को उखाड़कर फेंक देने वाले, हमारे ही जानी दुश्मन से हमारी ही वो सरकार जो हमारे ही समर्थन पर चल रही है वो वोट मांग रही है, लेकिन हमें नहीं बता पा रही है, हमें नहीं बता पा रही है। मतलब राजनीति में एक ही राज्य में एनडीए जिसको वो समर्थन दे रहे हैं वो उनको ही डिच कर रहा है, ये संदेश गया। और चंद्रबाबू नायडू इस बात से नाराज़ हैं और चंद्रबाबू नायडू और रेड्डी और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास, रेवंत रेड्डी के पास तकरीबन ऐसे 11, 12, 13 सांसद हैं जिनका सरनेम रेड्डी है। तो अब ये है कि ये खबरें आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने ये मैसेजिंग भीतर खाने की है कि अगर कोई अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, वो सुन सकता है अंतरात्मा की आवाज़। और इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि इस चुनाव में आप किसी का वोट देख नहीं सकते हैं, वोट बाहर नहीं आ सकते हैं। अब इन दो फोन कॉलों की वजह से, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी को जब ये बात मालूम, इंडिया को जब ये बात मालूम चल गई है, जब ये बात पता चल गई है, तो एक घेराबंदी और है। वो घेराबंदी ये है कि डीके शिव कुमार, जो कि कांग्रेस के साउथ इंडिया में चाणक्य कहे जाते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाना हो या बड़ी रणनीतियां तैयार करनी हो या भारत जोड़ो यात्रा के भीतर हमने देखा डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को साउथ के भीतर बेहद मजबूत करने का काम किया है। अब डीके शिव कुमार दक्षिण भारत को इस उपराष्ट्रपति के चुनाव पर एक करने की कोशिश की है। उन्होंने उस परिसीमन का भी हवाला दिया जो कुछ समय पहले होना है, जिस परिसीमन में ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ाई जानी हैं। उत्तर प्रदेश में बताई गई लगभग 120-130 सीटें कर दी जाएंगी। दक्षिण भारत में परिसीमन का असर उतना नहीं होगा। आबादी के आधार पर बताया गया कि हम परिसीमन को करेंगे और जहां जितनी आबादी वहां आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ाएंगे। उस हिसाब से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सीटें ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। संसद में
हिंदी भाषी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दक्षिण भाषी राज्यों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि वहाँ आबादी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है, तो वहाँ का प्रतिनिधित्व वैसा रहने की लगभग कुछ सीटें बढ़ेंगी, वरना लगभग वैसे रहेगा। एक हवाला वो अपने दक्षिण भारतीय राज्यों को एक करने के लिए वो ये हवाला दे रहे हैं कि तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, कुछ भी हो, हम हैं तो दक्षिण भारतीय, हैं तो दक्षिण भारतीय, उम्मीदवार हमारा दक्षिण भारतीय है, आंध्र प्रदेश से आते हैं बी सुदर्शन रेड्डी। तो एक तो रेड्डी बंधुओं, रेड्डी सांसदों की संख्या साउथ में ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है। दूसरा, रेड्डी उपराष्ट्रपति हैं। तीसरा साउथ से हैं। चौथा, उन नायडू के राज्य से हैं जिन नायडू ने मोदी को समर्थन दे रखा है। अगर वो मोदी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो विपक्ष के एक नेता को उपराष्ट्रपति, एक नेता छोड़ दीजिए, एक स्वतंत्र उम्मीदवार को, स्वतंत्र ही तो हुए ना। तो लोग कहते हैं कि मित्र भी हैं वो नायडू के पुराने जमाने से। हाँ, बी सुदर्शन रेड्डी मित्र भी हैं, तो उनको तो समर्थन दे सकते हैं। एक छोटी सी एक छोटा सा काम, एक छोटा सा उपकार या एक छोटी सी दोस्ती तो निभा सकते हैं। तो डीके शिव कुमार पूरी लामबंदी कर रहे हैं साउथ के भीतर कि साउथ का वोट वो इंडिया को मिल जाए, ना उत्तर भारत का मिले। उत्तर भारत की जो लामबंदी है वो उन्होंने छोड़ रखी है उत्तर भारत के नेताओं के ऊपर, लेकिन साउथ की लामबंदी डीके शिव कुमार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। अब रेवंत रेड्डी भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना और आंध्रा, हम दो तो थे भाई, हम दो थे तो एक ही राज्य। जब एक ही राज्य थे और हमारे ही राज्य से उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जा रहा है, तो क्यों ना हमारे राज्य से ही उपराष्ट्रपति हम लोग चुने। हम क्यों ना अपने राज्य से जब उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट दिया गया है तो तेलंगाना और आंध्रा दोनों मिल जाएं, दोनों भाई मिलकर यहाँ से अपने उपराष्ट्रपति को समर्थन दें। तो कम से कम ये आगे आने वाली पीढ़ियों में हो जाएगा कि तेलंगाना और आंध्रा से जब कोई उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ तो उसको समर्थन देने के लिए यहाँ के लोग किसी दल में नहीं बटे, यहाँ अपने लोग के साथ खड़े हुए, अपनी भाषी व्यक्ति के साथ खड़े हुए, तेलुगु व्यक्ति भाषी के साथ खड़े हुए और उसको सपोर्ट संसद तक किया, वोटिंग में किया। तो ये मैसेजिंग देने की तैयारी है, ये राज्य वाइज, भाषा वाइज लामबंदी करने की तैयारी है। और इसमें डीके शिव कुमार की और रेवंत रेड्डी की, इनकी भूमिका बहुत प्रमुख हो चली है। और इस बीच जो ये फ़ोन कॉल वाली घटना है जिसको आपने जिक्र किया, उसने नायडू के दिमाग में एक संशय की स्थिति पैदा कर दी है कि भाजपा अगर हमारे ही राज्य में हमारे ही दुश्मन से वोट मांग रही है बिना हमें बताए, तो ये कल को कुछ और भी कर सकते हैं बिना हमें बताए। तो जो लोड देना चाहिए था नायडू को अपने सांसदों को, खबरें ये आ रही हैं कि उस तरीके का कोई प्रेशर वो बिल्ड नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, कोई भी प्रेशर नायडू अपने सांसदों पर नहीं दे रहे हैं। भरत जी ने 2 फोन कॉल्स का जिक्र किया है, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये फोन कॉल्स कितना असर डालेंगी इस चुनाव पर, ये 9 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव में अभी बहुत सी हलचल होनी बाकी है। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।